हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर के। तो किसी भी कंप्रेशन मेंबर को एक्सियल लोड के लिए जब डिज़ाइन करते हैं तो उससे हम उस क्रॉस सेक्शन या उस मटेरियल के कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। तो ये अजम्पशन है, जैसे हमारा अजम्पशंस फर्स्ट है कि आइडियल कॉलम कैसा होता है, एक्सियल होता है। आइडियल कॉलम हमारा कैसा है, स्ट्रेट है, राइट। मतलब स्ट्रेट है, उसमें कोई क्रूकटनेस या फिर बेंडिंग या फिर डेंट नहीं है, राइट। स्ट्रेट, हैविंग नो क्रूकटनेस। ओके। दूसरा हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। फिर थर्ड है हमारा, जो भी कॉलम में जनरली क्या है कि ये स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता, और जो लोड होता है वो परफेक्टली उस क्रॉस सेक्शन पे एक्सियली नहीं लगता है। वो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कवर करता है, कभी वो थोड़ा स्लाइड में लगता है, तो स्मॉल इसेंट्रिसिटी उसमें जनरली रहती है। उसके कारण क्या है, या फिर जब हम इस कॉलम को इरेक्ट करते हैं तो उससे क्या है कि इसमें एक इरेक्शन के टाइम पे ही स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो इन इनिशियल स्ट्रेसेस के कारण, इन जो जनरली इसेंट्रिसिटी स्ट्रेसेस इम्परफेक्शन के कारण क्या है कि इसमें सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस जो जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, नेग्लेक्टेड, राइट। जनरली वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, 20 to 40% तक वेरी कर सकते हैं। पर जनरली हम हमारी कॉलम की डिज़ाइन एज ए बीटेक हम इतना नहीं पढ़ेंगे। जब एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस हैं वो क्या है, नेग्लिजिबल, राइट, और नेग्लेक्टेड। सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर नेग्लेक्टेड। ओके। तो ये अजम्पशन लेके हम चलते हैं। तो सबसे पहला डिज़ाइन स्टेप्स है कि जब हमें किसी भी कंप्रेशन मेंबर को पीयू लोड के लिए हमें अगर डिज़ाइन करना है, कोई कंप्रेशन मेंबर पे हमारा जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, पीयू लोड लग रहा है। इस पीयू लोड को बियर करने के लिए हमें कोई क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करना है। तो इस क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। दूसरा हमें लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना चाहिए, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने क्रॉस सेक्शन, जैसे हमें एजी एरिया हमें फाइंड अगर हमें चाहिए, इस एजी एरिया के करस्पॉन्डिंग हम स्टील टेबल पे जाएंगे। स्टील टेबल के हमें डिज़ाइनर अपने अकॉर्डिंग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम करेगा जिसका एरिया इस एजी से क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, इससे हमें एजी मिल जाएगा। उस स्टील टेबल में ही सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हमें दे रखी है, जैसे हमारे पास आई यू यू, आई वी वी, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आर मिनिमम, आर मैक्सिमम। और आर मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर हमें मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो या फिर लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा, के एल अपन आर मिनिमम। अगर के एल अपन आर मिनिमम हमें पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एफ सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पी यू लोड पता है, कॉलम जो है उसके एंड कैसे हैं, रिस्ट्रेंट किस तरह से कर रखा, फिक्स कर रखा है कि हिंज कर रखा है, ये हमें पता है। दूसरा हमें डिज़ाइनर को क्या पता होता है कि इस कॉलम की लेंथ कितनी है, राइट, लेंथ कितनी होती है। तो इन तीन पैरामीटर को यूज़ करके हम क्रॉस सेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, जो एक डिज़ाइनर होता है वो अगर हमारी लेंथ ऑफ कॉलम को, लेंथ ऑफ कॉलम उसको इसे ध्यान में रख के लैम्डा की वैल्यू को क्या है, अज्यूम करते हैं। अगर लेंथ ऑफ कॉलम हमारी 3 से 5 मीटर के बीच में लाई करती है तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, लगभग 40 से 60 के बीच में रहेगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 40 से 60 हम कोई वैल्यू अज्यूम करते, जैसे हमने 55 लैम्डा की वैल्यू अज्यूम की, राइट। तो आईएस कोड में टेबल दे रखी है किसकी, अलग अलग बकलिंग कर्व्स की।
कि लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एफसीडी की वैल्यू कितनी है। ओके, हमारी अज्यूम्ड वैल्यू कितनी है, 55 है। अगर हमने माना कि हमारा क्रॉस सेक्शन, जैसे हमें कोई आई सेक्शन प्रोवाइड कराना है। ओके, तो आई सेक्शन के लिए टेबल 10 में बकलिंग कर्व्स कौन सा यूज़ करेंगे वो दे रखा है, राइट। अगर इसकी फ्लेंज की थिकनेस हमारी कितनी है, टी एफ जो है वो 40 से क्या है, अगर कम है, 40 से कम है, तो हमारे जो बकलिंग कर्व्स बनेंगे वो ए एन बी मिलेगा। यहाँ पे जेड जेड एक्सेस और वाई वाई एक्सेस। बकलिंग कर्व्स बी के करस्पॉन्डिंग हमारी एफ सी डी की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली कम आएगी, तो हम हमेशा बकलिंग कर्व्स बी को ही कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि वाई वाई हमारा कैसा है, वीक एक्सिस है। वीक एक्सिस के अलोंग ये सेक्शनल कैसा होगा, पहले फेल करेगा, तो उसके हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ आएगी वो हम कंसिडर करके चलेंगे। तो हम यहाँ पे बकलिंग कर्व्स बी को कंसिडर करेंगे। लैम्डा हमें पता है और बकलिंग कर्व्स हमारा क्या है, बी है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे 55 अज्यूम की, तो कोड में जाएंगे। कोड में सेक्शन 7 में हमारा टेबल दे रखी है, ये टेबल है स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर की, पर हमें कौन सी टेबल चाहिए, एफसीडी की वैल्यू, राइट। तो टेबल 9 में डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम फॉर बकलिंग क्लास ए दे रखी है। किसकी, लैम्डा हमें के एल ओपन आर की वैल्यू पता चल जाएगी, या फिर हमने अज्यूम की है जी, कितनी की है, 55 अज्यूम की है, राइट। तो 55 के करस्पॉन्डिंग हमारे इसके बीच में आएगी 205 और 95 के बीच में, तो लगभग मिड में है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 के आसपास, राइट। एफसीडी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और 250 यील्ड स्ट्रेस और 55 लैम्डा की करस्पॉन्डिंग 200 आ जाएगी और कर्व ए, मतलब जेड जेड एक्सिस के नाम, राइट। और फिर हम बकलिंग कर्व बी में अगर 55 के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी, कुछ 194 और 81 के बीच में रहेगी। तो मतलब ये कितना है, 4 + 9 13, तो 13 डिवाइडेड बाई 6, तो मतलब ये 187 के आसपास रहेगी। ओके, तो 55, 60 और 50 और 60 के बीच में हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लाई करेगी, तो कितनी लाई करेगी, 187। और एक कौन सी है, 200। तो दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी, कितनी आ जाएगी, 182। जब हमारे पास डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई, ये कौन सी, अज्यूम्ड डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। इससे हम लैम्डा और बकलिंग कर्व्स के करस्पॉन्डिंग अज्यूम्ड डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली, राइट, जिसे हम एफसीडी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग हमारा एरिया कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेंटेटिव एरिया रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, हम टेंटेटिव एरिया रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, टेंटेटिव एरिया रिक्वायर्ड वो कितना हो जाएगा, PU डिवाइडेड बाय अज्यूम्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, ये कितना है, PU डिवाइडेड बाय FCD डैश। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है। PU हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने लोड के लिए हमें उस क्रॉस सेक्शन या कंप्रेशन मेंबर को क्या करना है, डिजाइन करना है। ओके, तो PU के करस्पॉन्डिंग हमारा जो एरिया ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा हम क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड कराएंगे, जो हम IS हैंडबुक नंबर 1 या फिर स्टिल टेबल में से उस क्रॉस सेक्शनल की प्रॉपर्टीज सारी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमने अज्यूम किया कि मतलब AG ग्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। ओके, 2000 mm²। तो हम कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइन कैपेसिटी के हिसाब से 2000 से ज़्यादा किसी भी क्रॉस सेक्शनल को कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि हमने IS HB 500 कुछ भी मान लिया, ये अज्यूम किया है। इसका अगर एरिया हमारा कितना आ रहा है, अज्यूम किया कि इसका एरिया मतलब 2000 से ज़्यादा, मतलब 2005 आ रहा है, राइट, mm²। तो हम इसको कंसिडर करके चल लेंगे। फिर चेक करेंगे कि इसकी जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है क्या वो 40 से कम है। 40 से कम होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आई सेक्शन अज्यूम किया है। अगर 40 से ज़्यादा रहेगी तो हमारा बकलिंग कर्व चेंज हो जाएगा, राइट। फिर हम B और C में से कोई अज्यूम करेंगे। तो हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज यहाँ पे 40 से कम है, तो हमने जो अज्यूम किया था बकलिंग कर्व B, जिसकी थिकनेस 40 से कम है TF की, तो वो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने हमारा क्रॉस सेक्शन हमने डिफाइन कर लिया कि 40 से कम है, बकलिंग कर्व B में ही है,
और ये आई सेक्शन ISHB 500 हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये वो रिलायबल है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, KL/R मिनिमम। इस क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्डिंग हमें R मिनिमम स्टील टेबल से ही मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये क्या होगी, दिस लैम्डा वैल्यू शुड बी लेस देन लैम्डा अज्यूम्ड। तो क्या होगी कि लैम्डा अज्यूम के करस्पॉन्डिंग हमारी FCD की वैल्यू कितनी आई है, अगर ये कितनी है लैम्डा की वैल्यू, अगर 55 हमने अज्यूम की है, ओके, तो 55 के करस्पॉन्डिंग हमारे FCD की वैल्यू कितनी आई, 187 है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू इससे कम आ रही है, मतलब यहाँ पे 50 आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, लगभग 200 के आसपास रहेगी। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि मतलब हमारी जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो हमने अज्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था, राइट। तो हमारा स्ट्रक्चर लैम्डा में भी सेफ रहेगा। तो इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम FCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इस FCD से को हम अगर ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो PD इज इक्वल टू वॉट, FCD इंटू AG। ये जो वैल्यू है इट शुड बी वॉट, ग्रेटर देन वॉट, PU, राइट। तभी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, PU लोड को बियर कर सकेगा। अगर उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी PD जो है वो ज़्यादा होगी अप्लाइड लोड से, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कंप्रेशन में सेफ रहेगा, राइट। इस तरह से हम कंप्रेशन मेंबर की डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले उसकी लेंथ के करस्पॉन्डिंग हम लैम्डा की वैल्यू अज्यूम करते हैं, फिर टेबल नंबर 9 में जाके हम FCD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर पर्टिकुलर बकलिंग क्लास C या B से, राइट। देन इस FCD के करस्पॉन्डिंग हम अपना ग्रॉस एरिया फाइंड आउट करते हैं किससे, PU/FCD डैश से, राइट। ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया तो फिर स्टील टेबल में से जाके हम कोई सूटेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया को अज्यूम करते हैं। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग हम अपनी फिर ओरिजिनल लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिनल स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। जब स्लेंडरनेस रेशो आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास FCD की वैल्यू भी आ जाएगी। FCD की वैल्यू को हम ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये जो PD की वैल्यू है इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन PU। तो हमारा जो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया है वो कैसा है, सेफ है, ओके। फिर अगर हमने जब ये सेक्शन कैसा अज्यूम किया, आई सेक्शन अज्यूम किया है, पर अगर हम इसकी जगह पे क्या है, सिंगल एंगल अज्यूम करते हैं, सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल जो होता है वो कैसा होता है, हमारा अनसिमेट्रिक होता है, मतलब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई नहीं करती है। अगर ये अनइक्वल एंगल है, यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, हमने अज्यूम की है B2 है और ये B1 है, तो राइट ये अनसिमेट्रिक सेक्शन है, कैसा है, अनसिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक सेक्शन है तो इसमें क्या होगा, हमने बकलिंग टाइप्स ऑफ बकलिंग में पढ़ा था कि अनसिमेट्रिक सेक्शन में कैसी होती है, फ्लेक्सुरल, टॉर्जनल बकलिंग, ओके। तो फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जब हम FCD की वैल्यू निकालेंगे तो FCD की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। FCD की वैल्यू हम जब कोड से निकालते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, FCD इज इक्वल टू व्हाट, Fy अपॉन गामा M0 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, फाई प्लस अंडर रूट फाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ये जो लैम्डा होता है इस केस में हम क्या निकालते हैं, एक इफेक्टिव लैम्डा लैम्डा ई निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा ई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा ई इज इक्वल टू अंडर रूट K1 प्लस K2 इंटू लैम्डा VV स्क्वायर प्लस K3 इंटू लैम्डा फाई स्क्वायर, ओके, K3 इंटू लैम्डा फाई का स्क्वायर। इस रिलेशन को यूज़ करके हम लैम्डा इफेक्टिव लैम्डा फाइंड आउट करते हैं, या फिर इसे हम इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशो। ये केस सिर्फ सिंगल एंगल के लिए है, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो लैम्डा VV है इज इक्वल टू व्हाट, L अपॉन R VV रेडियस ऑफ गायरेशन डिवाइडेड बाय E इंटू अंडर रूट पाई स्क्वायर E अपॉन 250, ओके।
ई की वैल्यू जनरली क्या होती है, एफ आई अपॉन 250 का अंडर रूट, राइट। ये वैल्यू हमारे यहाँ पास जनरली 1 के आसपास ही बन ही रहती है, ओके। फिर लैम्डा फाई जो है वो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई 2t इंटू ई अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन 250। यहाँ से अब हमारे पास लैम्डा फाई और लैम्डा वी की वैल्यू आ जाएगी। K1 K2 K3 कांस्टेंट होते हैं। ये एंड कनेक्शन हमारा कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंगल हमारा क्या कहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं हम, रूफ ट्रसेस में एज अ स्ट्रट। हमारा जब कंप्रेशन मेंबर होता है वहाँ पे हम जनरली एंगल्स को यूज़ करते हैं। तो जब सिंगल एंगल हमारा जो है वो एंड कनेक्शन कैसा है, अगर 2 बोल्ट्स है या फिर सिंगल बोल्ट्स कनेक्शन है, और ये जो बोल्ट है ये हमारा अगर फिक्स कनेक्शन बनाता है या हिंज कनेक्शन बनाता है, तो उसके ऊपर हमारी जो K1 K2 और K3 की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती जाती है, राइट। तो ये जो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है 2 बोल्ट्स फॉर फिक्स्ड एंड कनेक्शन K1 K2 K3 की हमें कहाँ कोड में दे रखी है। जैसे कोड में हम जाएंगे सेक्शन, कोड में सेक्शन हमारा है यहाँ पे सेक्शन 7.5.1.2 मतलब पेज 48 पे हम जाएंगे, राइट। पेज 48 पे यहाँ पे जब हमारा एंगल सेक्शन अगर लोडेड है तो हम इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो का हमें रिलेशन दे रखा है K1 K2 लैम्डा वी स्क्वायर प्लस K3 लैम्डा फाई का स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा वी की वैल्यू पता है, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हम कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस रेशियो 250 बाई एफ आई की पावर 0.5, राइट। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। एफ आई की वैल्यू हम जनरली 250 कंसीडर करते हैं, तो 250 बाई 250 का पॉइंट का रूट क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, ओके। B1 B2 क्या है, विड्थ ऑफ 2 लेग्स अनइक्वल एंगल है हमारा, और ये K1 और K2 K3 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। जब नंबर ऑफ बोल्ट्स और ईच एंड कनेक्शन जब 2 से ज़्यादा है, गजेट प्लेट से जब मेंबर कनेक्टेड है तो उसकी फिक्सिडिटी है कैसी, फिक्स कनेक्शन है या हिंज कनेक्शन है। फिक्स कनेक्शन है, 2 बोल्ट एंड कनेक्शन पे ज़्यादा है, मतलब जो हमारा एंगल है यहाँ पे 2 बोल्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा है, और यहाँ पे जब ये गजेट प्लेट से कनेक्टेड है तो कैसा फिक्स कनेक्शन बना रहा है, ओके। यहाँ पे किस तरह से बना रहा है, फिक्स कनेक्शन बना रहा है। तो K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35 और K3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। हिंज कनेक्शन है तो फिर हम ये वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, राइट। जब हमारे पास L इफेक्टिव आ गया, इस L इफेक्टिव को जब हम FCD की वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं उसमें पुट करेंगे, राइट। FCD की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो कंप्रेशन का फॉर्मूला है, कंप्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम FCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। FCD की वैल्यू में ये जो लैम्डा होता है, इस लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लैम्डा ई, विच इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट K1 प्लस K2 इंटू लैम्डा वी का स्क्वायर प्लस K3 इंटू लैम्डा फाई का स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू पुट करके हम एल ई यहाँ से आएगा, फाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्फा जो है वो बकलिंग का उससे आएगा, लैम्डा ई आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी लैम्डा ई आ जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब हम हमारा क्या फाइंड आउट करते हैं, एफसीडी फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट लैम्डा ई क्यों कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि जब अनइक्वल एंगल या अनसिमेट्रिक सेक्शन है तो इसमें फ्लेक्सिबल टॉर्जनल बकलिंग होती है, जबकि हमारे जो क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन है वो सिंपल बकलिंग के लिए या फ्लेक्सिबल बकलिंग के लिए डिफाइन किया हुआ है, राइट। अगर जनरली हम लैम्डा की वैल्यू क्या लिखते हैं, एफ आई अपन एफ सी सी की वैल्यू, पर हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं लैम्डा ई से, इस फैक्टर से, राइट। K1 K2 K3 की वैल्यू हमें पता ही है, राइट। इस तरह से सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इस पूरे फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है तो सीधा हम जाय की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जाय की वैल्यू का रिलेशन क्या होता है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 0.5। यहाँ पे लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा ई, राइट। इससे हमारे जो जाय वैल्यू है कि इसके करस्पॉन्डिंग भी हम एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। इस तरह से हम जब सिंगल एंगल सेक्शन हमें दे रखा होता तो उसमें हम क्रिटिकल या फिर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी कंप्रेशन में कितनी है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमने आज देखा। अब हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है एन आई ए से एंगल ऑफ 100 बाई 6 mm, एफ आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 250 है, इज यूज्ड एज अ स्ट्रट इन अ ट्रस।
द लेंथ ऑफ द स्ट्रट बिटवीन द इंटरसेक्शन बिटवीन टू एंड्स जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ मेंबर कितना है हमारे पास, 3 मीटर है, राइट। अगर हम के की वैल्यू अज्यूम करते हैं, के की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है, 1 के बराबर, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर कितनी आ जाएगी, 3 × 1 और 3 मीटर। ओके, देन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ और डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट मेंबर। स्ट्रट हमारा कैसा होता है, एज अ कंप्रेशन मेंबर ही होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ हमें कितनी, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। जब एंड्स कनेक्शन कैसे हैं, विद 2 बोल्ट्स हमारे एंड कनेक्शन से, ओके, और जब एंड कनेक्शन हमारे कैसे हैं, 1 बोल्ट्स के साथ हैं। हमें दे रखा है, अज्यूम करना है कि हमारा जो यहाँ पे हम एंड कनेक्शन हमारे कैसे 2 बोल्ट्स के साथ है और 1 बोल्ट्स के साथ है। हम कनेक्शन कैसा अज्यूम करेंगे, यहाँ पे फिक्स कनेक्शन, ओके, फिक्स कनेक्शन अज्यूम करके चलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या वैल्यू होती है, फिक्सिडिटी के करस्पॉन्डिंग, वो हम K1 K2 K3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है फर्स्ट केस है जब 2 बोल्ट्स के साथ है, राइट, इच एंड्स connected with 2 bolts। जब दोनों एंड 2 बोल्ट्स के कनेक्टेड है तो सबसे पहला हमारा अजम्पशन है, अज्यूम, ये जनरली दे रखा होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रखा तो अब हम अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, actual length ओके, इज इक्वल टू 3 मीटर, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फर्स्ट केस है, कंसिडरिंग बोथ एंड्स आर व्हाट, फिक्स्ड, ओके। जब दोनों एंड फिक्स मानते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू, जिसे हम लैम्डा ई कहते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट K1 प्लस K2 इंटू लैम्डा वी स्क्वायर प्लस K3 इंटू लैम्डा फाई स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमारी लैम्डा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, L अपॉन आर वी अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन और स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस रेशो इंटू अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन 250, राइट। L हमारे पास कितना है, 3000 है, 3000 डिवाइडेड बाय आर वी की वैल्यू हमें स्टिल टेबल से मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 19.5, ओके। तो आर वी हमारे पास 19.5 है, इसे यहाँ पे पुट करेंगे, 19.5 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेस रेशियो की वैल्यू 1 अंडर रूट पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है, यील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर वी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.73, ओके। फिर है हमारा लैम्डा फाई इज इक्वल टू व्हाट, B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2t इंटू एप्सिलॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन 250। B1 B2 की वैल्यू क्या है, विड्थ ऑफ और लेग, हमारे पास जो एंगल है वो कैसे दे रखा है, 100/100/6 है, तो B1 B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू थिकनेस कितनी है, 6 प्लस इंटू 1 इंटू अंडर रूट पाई स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 250, ओके। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा फाई आ जाएगा 0.1875, लैम्डा फाई आ गया। हमने कनेक्शन कैसा माना है, हमारा कनेक्शन कितना है, कैसा है, कनेक्शन फिक्स है एंड पे, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग हमारी K1 K2 K3 की वैल्यू क्या होगी, जब
नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे एंड पे 2 से ज़्यादा है या 2 के बराबर है, और कनेक्शन कैसा है फिक्स है, तो K1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी उस टेबल से 0.2, 0.35 और 20, राइट। टेबल हम देख लेते हैं, ये रही। तो हमारे टेबल में 2 से ज़्यादा कनेक्शन है, फिक्स है, तो K1 की वैल्यू 0.2, K2 की वैल्यू 0.35 और K3 हमारे पास आ जाएगा 20। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, लैम्डा ई इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, 0.20 प्लस K2 की वैल्यू कितनी है 0.35 इंटू लैम्डा वी की वैल्यू कितनी है 1.731 का स्क्वायर, प्लस K3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, प्लस लैम्डा 5 की वैल्यू कितनी 1.1875 का स्क्वायर। यहाँ से इक्विवेलेंट सिलेंडरनेस रेशियो हमारे पास आएगा 1.397। ओके, तो अब हम FCD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास FCD कितना आ जाएगा, FCD इज इक्वल टू व्हाट, FCD इज इक्वल टू FI डिवाइडेड बाय गामा M0 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट व्हाट 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा ई का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारा 5 क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू लैम्डा ई माइनस 0.2 प्लस लैम्डा ई का स्क्वायर। अल्फ़ा एंगल सेक्शन है, तो एंगल सेक्शन के लिए हमारा बकलिंग का उस कैसा होता है C, राइट। उसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है 0.49। ओके, तो बकलिंग का C के लिए हमारे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.49, राइट। तो 1 प्लस 0.49 इंटू लैम्डा इफेक्टिव हमने फाइंड आउट कर ही लिया, वो कितना 1.397 माइनस 0.2 प्लस 1.397 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.77, राइट। 5 की वैल्यू आ गई, लैम्डा ई पता है और FY हमारे पास 250 है, गामा M0 1.1 हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी FCD की वैल्यू आ जाएगी। तो FCD इज इक्वल टू व्हाट 250 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू हमारे पास है 1.77 प्लस अंडर रूट 1.77 का स्क्वायर माइनस लैम्डा ई की वैल्यू कितनी है 1.397 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने से हमारे पास FCD की वैल्यू कितनी आ रही है 79.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, FCD की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और अल्टीमेट लोड उस स्ट्रट पे कितना लगा सकते हैं, तो PC इज इक्वल टू वन और PD इज इक्वल टू FCD इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 1167 mm स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है 1167, FCD की वैल्यू कितनी है 79.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर में इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है 1167 mm स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो न्यूटन है वो किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 92.83 किलो न्यूटन। मतलब इस तरह के कनेक्शन में 100/100/6 स्ट्रट पे मैक्सिमम लोड हम कितना लगा सकते हैं 92.83 किलो न्यूटन। ओके, अगला केस हमारा है जो आपको होमवर्क में करना है, इसी में कंसीडरिंग एंड्स आर व्हाट हिंज्ड, राइट। जब अगर एंड्स को हम हिंज्ड मानते हैं तो हमारी K1 K2 K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 K2 K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 0.6 और 5, राइट। यहाँ पे हमारे K1 K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 0.6 एंड 5। उसके करस्पॉन्डिंग हम लैम्डा ई निकालेंगे
फाई आएगा, FCD आएगा और फिर हमारा PC आ जाएगा या PD आ जाएगा, राइट, डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड। मैं चेक करने के लिए आपको FCD की वैल्यू यहाँ पे बता देता, ये होती है हमारे 62.40 के आसपास आएगी आपके पास, और PD की वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपके पास 72.82 किलो न्यूटन। ये आपका होमवर्क है। अगला होमवर्क है, जब हमारा केस बी जो कह रहा है कि जब एंड कनेक्शन हमारा कैसा 1 बोल्ट के साथ देते हैं, व्हेन एंड कनेक्शन विद 1 बोल्ट। जब एक बोल्ट के साथ एंड कनेक्शन है तो इसमें भी हमारे 2 केस होंगे। कौन सा? जब एंड हमारा कैसा है, फिक्स्ड है, दूसरा कैसा है हमारा, हिंज है, हिंज्ड है। ओके, जब फिक्स्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा K1, K2, K3 की वैल्यू क्या आएगी, 0.75, 0.35 एंड 20। ओके, 0.75, 0.35 और 20। इन K1, K2, K3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लैम्डा VV और लैम्डा फाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लैम्डा E आ जाएगा। तो लैम्डा E को हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे, FCD इज इक्वल टू व्हाट, Fy अपॉन गामा m0 डिवाइडेड बाय फाई प्लस अंडर रूट फाई स्क्वायर माइनस लैम्डा E का स्क्वायर। फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उस रिलेशन से। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको कोड एग्जाम में अवेलेबल रहता है, आप उससे सीधा डिक्टेट भी कर सकते हैं। ओके, फाई इज इक्वल टू व्हाट, 0.5 प्लस अल्फा इंटू लैम्डा E माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इससे हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा E हम इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमारे पास FCD आ जाएगी और FCD को हम ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 100,1167 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PD आ जाएगा। ओके, दूसरा केस है जब हमारा एंड हम कैसा अज्यूम कर रहे हैं, हिंज अज्यूम कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा K1, K2, K3 की वैल्यू आ जाएगी। कोड में ये टेबल दे रखी है हमें, टेबल नंबर 12 से। ओके, 1.25, 0.5 और 60, 1.25 एंड क्या है 0.5 एंड 60, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा लैम्डा E आएगा। लैम्डा E आने के बाद हम FCD फाइंड आउट कर लेंगे और PD आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके जो FCD की जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो कितनी आती है, जब हमारा फिक्स कनेक्शन है तो उसके करस्पॉन्डिंग FCD की वैल्यू आती है हमारी 67.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और PD की जो वैल्यू आती है वो आती है 76.75 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे जब हम हिंज कनेक्शन अज्यूम करते हैं तो हमारे पास जो FCD की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 37.79 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो P डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो PD की वैल्यू हो कितनी आ रही है, 44.11 किलो न्यूटन। ओके, ये तीनों होमवर्क आपको करने हैं, ट्राई करना है, सिमिलर मेथड को फॉलो करना है, और यहाँ पे हम किसी भी एंगल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हमने देख लिया। अगली क्लास में हम लेटेस्ट कनेक्शंस और लेटेस्ट क्रॉस सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्डअप क्रॉस सेक्शन कहते हैं, राइट। तो अगली क्लास में हम बिल्डअप क्रॉस सेक्शन में डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला केस होगा लेसिंग और दूसरा केस होगा विद बैटनिंग, राइट। जब बैटन्स प्रोवाइड कराते हैं तब हमारी डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और बैटन की डिज़ाइन किस तरह से करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। जब लेसिंग प्रोवाइड कराते हैं तब हम FCD डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ लेसिंग की डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।